Hello and welcome to Avinash Maths class. Today we are going to start class 11th, and for class 11 the first topic is trigonometric function जो हम आज start करेंगे. Trigonometric function, you all aware about the trigonometry. Trigonometry is all related to the right angle triangles. So राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. वैसे तो आपने ये पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, आप लोग पढ़ के आए हैं. जो नए बच्चे हैं उनको मैं जरूर कहूंगा वो अभी ये 11th क्लास जो है ये थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करने के लिए रहेगा, क्योंकि 10th क्लास सिलेबस बड़ा कम होता है. 11th में थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा आपके पास ज्यादा हो जाएगा. और ट्रिग्नोमेट्री जो है ये सबसे वास्ट है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ये टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्चुअली है तो बहुत ही, सिर्फ 11th क्लास में सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री एक ही चैप्टर है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th. क्लास 12th में इसके बेसिस पर आपके पास 5 चैप्टर्स हैं जो सिर्फ इसका ही बेस है. वहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज होने हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां पर इसके कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो ये वेल गुड, बहुत ही अच्छी बात होती है. So we just start with the trigonometric function without wasting the time. The first thing in trigonometric function is, if I said angle, what is angle? What is angle? हर बच्चा जानता है कि एंगल जब हम स्टार्ट करते हैं, एंगल आपको सबको ड्रॉ करने भी आते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हो आप, एंगल बी लेते हो, प्रोटेक्टर लेते हैं, उसे आप बनाना शुरू करते हैं. 5th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं एंगल ड्रॉ करना. दो लेकिन what is the definition of angle? See here, when two lines or two rays intersect, at the point of intersection, the degree measure is called angle. क्या कहा मैंने कहा when two lines or you can say rays intersect at the point of intersection, the degree measure is called angle. ये है हमारी बात सबसे मेन. What I said, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या दो रे इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे आप कह दीजिए कि ये दो हैं, ऐसी रे है, ये इंटरसेक्ट कर रही है. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डिग्री मेजर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं. ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. द वर्ड डिग्री मेजर, आज तक जो भी आपने एंगल पढ़े हैं, आज तक जितने भी एंगल पढ़े हैं वो सब डिग्री में पढ़े हैं. 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. और आपने तो वैसे साइन थीटा कॉस थीटा भी पढ़ लिया है 9th 10th में, लेकिन मैं सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूं आज. तो मैंने क्या वर्ड क्यों मार्क किया है? द डिग्री मेजर. द डिग्री मेजर मींस आपने एंगल आज तक सारे डिग्री में ही पढ़े, बट डिग्री इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, और यू कैन से SI यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल. एंगल को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिग्री नहीं है. इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ एंगल. ओके, तो आज अब आपको 11th क्लास में आके जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि अगर डिग्री स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, और फिर डिग्री और उसके बीच में रिलेशन क्या है. तो आज हम यही सब चीज पढ़ेंगे. तो सबसे पहली चीज डिग्री. तो स्टैंडर्ड यूनिट होती क्या है एंगल को मेजर करने की? वो होती है बच्चों रेडियन. इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एंगल को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे आप क्या कहते हैं? रेडियन. It is denoted by either you can write it like RAD or
पावर में c लिख देते हैं। तो ये रेडियन का सिंबल होता है, ऐसे डिनोट करते हैं 2 to the power c, that means it is 2 radian, it's not 2 degree. Okay, degree you know the symbol for degree, but it is radian. This is radian. So अब रेडियन अगर स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है। आप डिग्री में बोलते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब क्या है, हम इंडियंस में समझ लिया, कहीं और भी चलो मान लिया कि डिग्री में मेजर किया जाता होगा, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है वो 30 डिग्री नहीं है एक्सेप्टेड। रेडियन में अगर मैं कहता हूं कि भाई कोई भी रेडियन बोल दिया, 10 रेडियन 20 रेडियन, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि एंगल की बात कर रहा है, एंगल के मेजरमेंट की बात की जा रही है। तो रेडियन की बात ये है। अब क्या चीज है, रिलेशन है एक चीज, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन, डिग्री एंड रेडियन। अभी मैंने बताया रेडियन को ऐसे लिखते हैं। अब डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या है, अब ये भी तो पता होना चाहिए ना, कितना रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है, ताकि हमें पता चल पाए कि हाँ जी 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर लिखूंगा। ऐसे थोड़ी लिख दूंगा 30 डिग्री 30 रेडियन के बराबर है, ऐसा नहीं होता है। तो कौन कितना डिग्री कितने रेडियन के बराबर है वो हमें लिखना है। तो क्या है, उसका रिलेशन है पाई रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रिमेंबर दिस थिंग, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। पाई इज जनरल 22/7, उसकी वैल्यू वही है, लेकिन रेडियन की बात करूंगा तो 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, डिग्री में पाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री के बराबर है। गॉट इट। तो यहां से क्या आएगा, मैं अगर 1 रेडियन निकालना चाहूं तो आएगा 180 ओवर पाई डिग्री, एंड और मैं चाहता हूं कि अगर 1 डिग्री निकालना है तो क्या आएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। इज इट क्लियर। ये आपकी क्या है डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन है। जस्ट रिमेंबर दिस, इसे ही याद रखिए सिर्फ आप, इससे ही हम बाद में निकाल ही लेंगे। 2 बातें और याद रखनी है, और वो क्या है, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, इसे हम मिनट में काउंट करते हैं, डैश इज मिनट, एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। ऐसे हमको काउंट करके रखना है। तो ये 2-3 चीजें याद रखनी है, मेनली द पाई रेडियन। पाई रेडियन इज 180 डिग्री, दैट्स इट। क्लियर। ये हमारा क्या है, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन है। सो क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम कन्वर्जन देखते हैं कि कितना डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है और कितना रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। सो कन्वर्जन, तो हम सबसे पहले कन्वर्जन ही सीखेंगे इस चैप्टर में। कन्वर्जन, इफ आई सेट 30 डिग्री, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, यू नो वेरी वेल, पाई रेडियन 180 डिग्री। मेरे पास डिग्री है, इस बार डिग्री है तो क्या करेंगे, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री चाहिए मुझे, तो 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 30 डिग्री। कैंसिल किया 6, दिस इज पाई बाई 6 रेडियन। तो आज के बाद आप क्या याद रखेंगे, 30 डिग्री इज पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर। सिमिलरली 45 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 45, इट्स पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री इज पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री, कैंसिल, इट्स पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 90, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। इज इट क्लियर। तो कितनी भी डिग्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कितने भी रेडियन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना डिग्री दे रखा है। जस्ट मल्टीप्लाई द डिग्री बाय पाई बाय 180, यू विल गेट द रेडियन, यू विल गेट रिजल्ट इन रेडियन। तो रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा बड़ा काम है। आसान वो भी है, लेकिन जैसे ही आपको डिग्री दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री जितना भी है, डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट इन रेडियन। रेडियन में आपको मिल जाएगी उसकी वैल्यू। लेकिन रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और वो कैसी है यहां देखेंगे। अगर मैंने आपसे कहा 2 पाई बाई 3 रेडियन, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, सो जस्ट राइट द रिलेशन, पाई रेडियन 180 डिग्री। 1 रेडियन किसके बराबर होगा, ये तो होगा 180 अपॉन पाई डिग्री, एंड 2 पाई बाई 3 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा,
वो हो जाएगा 180 ओवर पाई इंटू 2 पाई बाई 3। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60, ये आ गया 120। कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, 120 डिग्री आ गया। लेकिन ऐसा आ जाए 3 पाई बाई 4, यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस। पाई रेडियन हमें पता है 180 डिग्री है, 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 ओवर पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंड 3 पाई बाई 4 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू 3 पाई बाई 4। इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ 45 और 135 डिग्री आ गया। ये कब पॉसिबल हो पा रहा था, ये आसान कब हो पा रहा था, जब मुझे पाई दे रखा था साथ में, तो पाई से पाई कैंसिल हो। लेकिन अगर ये पाई से पाई कैंसिल ना हो, मान लीजिए आपको 4 रेडियन देते, आपको 5 रेडियन देते, आपको 10 रेडियन देते, तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, वो थोड़ा सा ध्यान से समझना है बस, और कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए क्या है, मैंने कहा आपसे कन्वर्ट 4 रेडियन इनटू डिग्री। दिस टाइम वी हैव टू कन्वर्ट 4 रेडियन इनटू डिग्री। वी जस्ट राइट द रिलेशन, पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन is 180 upon में पाई डिग्री, एंड 4 रेडियन 180 ओवर पाई इंटू 4। अब की बार पाई से पाई कैंसिल नहीं हुआ और हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई। मैंने क्या बोला था, पाई की वैल्यू 22/7 ही है, लेकिन डिग्री में 180 डिग्री है, तो पाई की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी मुझे। तो पाई की वैल्यू क्या रखूंगा, 22/7, यानी कि 7 ऊपर और 22 नीचे। कैंसिल किया 2, 11। नाउ 180 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 11। जस्ट मल्टीप्लाई, 18 4 जा 76, 18 4 जा 72, 7, 18 1 जा 18 and 7 25, 2520 by 11 डिग्री। अब हम इसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं, प्रॉब्लम यहां है कि इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है आपने, आपको उसको परफेक्ट डिग्री में निकालना है, डिग्री में, मिनट में। तो व्हाट वी डू, वी डिवाइड दिस। हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2520 को मैंने 11 से डिवाइड किया, 2 जा 22, 3 2, 2 जा 22, 10 0, 9 जा 99, we just left with 1. So what we get? We get 229 degree first of all. Got it? अब ये एक रह गया ना यहाँ पर, ये रिमाइंडर रह गया, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अगला काम करूंगा, मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों, मैंने आपको लिखवाया था 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 60 मिनट ना, तो मैं इसको मिनट में चेंज कर लेता हूं। आपको जो आंसर निकालना है डिग्री मिनट सेकंड पूरा तक निकालना है, तो मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 60। नाउ डिवाइजर चेंज नहीं होगा, अब ये डिग्री नहीं है, अब ये मिनट्स हैं, तो 5 जा 55 एंड यू गेट 5। फिर छोटा रह गया, अब ये क्या आया, ये तो मिनट आया ना, तो वी विल राइट हियर 5 मिनट। ओके, अगेन 5 छोटा रह गया था, इसको मैं 60 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या बताया था, 1 मिनट क्या है, 60 सेकंड्स भी तो है ना। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 300। डिवाइजर मैंने क्या कहा, चेंज नहीं होगा। इट्स 2 जा 22, 8 0, 7 जा 77, फिर छोटा रह गया। अब कुछ नहीं कर सकते हम इसका, तो वी विल राइट 27 सेकेंड्स अप्रॉक्स, दैट्स इट। तो डिग्री सबसे पहले, डिग्री से फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट से फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल राइट द आंसर। सो ये हमारा काम इसका है, ये मेन चीज है, ये आपको कन्वर्ट करना ढंग से आना चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का, यहां देखेंगे। एक और लेते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और है 16/11। इफ आई सेड 11/16, कन्वर्ट 11/16 रेडियन इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है। जस्ट राइट, पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 ओवर पाई डिग्री, 11/16 रेडियन का मतलब 180 ओवर पाई इंटू 11/16।
180 into 11 into 7 by 22 into 16. You just put the value of pi, 22 by 7. कैंसिल कर दिया मैंने, क्या रह गया 2. सही है ना, ये 2 रह गया. 2 से भी कैंसिल कर दिया, रह गया 90. ये आ गया 8 और ये आ गया 45. क्लियर? तो 45 into 7, 7 5 is 35, 315 by 8 डिग्री हमारे पास इतना बच गया. फिर डिवाइड करना है, फिर वही काम कर रहा है, सेम टू सेम. 315 divided by 8, 3 जा 24, 7 left 5, 9 जा 72, छोटा रह गया. That means 39 degree. Just multiply by 60, you get 180. Again डिवाइजर चेंज नहीं होगा, कहा था. क्या आएगा? 2 जा 16, 2 0, 2 जा 16, 4, फिर छोटा रह गया. 22 मिनट्स. फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, सेकंड में चेंज हो गया. 240 डिवाइडेड बाय 8, 30, 240. अब यार पूरा कैंसिल आउट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वी गेट 30 seconds exact this time. Okay, so this is how we convert degree into radian and radian into degree. और तो डिग्री में भी कभी कभी आपको ऐसी चीजें दी होगी और डिग्री से आपको कहा जाएगा रेडियन में कन्वर्ट करना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात कर लेंगे. लेकिन आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज बताई है. बिल्कुल क्या बताया है? डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं. और दूसरी चीज, डिग्री इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द एंगल, रेडियन इज द स्टैंडर्ड यूनिट. रिमेंबर दिस. हम पूरे 11th 12th में रेडियन में ही बात करेंगे. पाई बाय 6 तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए 30 डिग्री की बात की गई है. आपसे कहा पाई बाय 4 45 डिग्री की बात की, पाई बाय 2 पाई 180 डिग्री की बात की है, 2 पाई बाय 3, ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए. सो जस्ट नाउ ट्राई टू लर्न द एंगल्स इनटू रेडियन, नॉट इन डिग्री. We will meet in the next video with next topic. Okay, till then, take care.